जल्दी है ना? यस सर। यस सर। यस फर्स्ट टाइम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कंपटीशन होना चाहिए, एक बार इधर से एक बार इधर से। तैयार है आप लोग? अरे यार शॉट पे बैठे पहुंच नहीं पीछे से नहीं रहे यार सही बात है। इधर से बोलते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए अब सेकंड गुड आफ्टरनून। यहाँ तेज है सर। ठीक है। सर स्टूडेंट एंड टीचर फ्रॉम कोटा मंडे मिर्जापुर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है, और हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो हमारे दोस्तों जरूर बताना चाहेंगे कि जब हम लोग 8-9 में पढ़ रहे थे तो उस समय खुद के सोच सकते हैं कितने बड़े रहे होंगे, या फिर उस समय जो पैसा एफर्ट करना होता है, अगर उस समय 9th में अगर माँ बाप एफर्ट ना करे तो शायद ही बहुत ऐसे कोई लोग मिल जाएंगे जो अपने से आगे बढ़े हो और पढ़ाई कर रहे होगा। तो वहाँ से 9th सबको मिलना बंद हो गया था, तो वहाँ से मतलब प्राउड खेती है, तो उससे कहता था घर पे मालापुर का होता था बिजनेस, उसके बाद फिर ध्यान में होता था। तो वहाँ से मालापुर हम क्या करके बेचते थे, उसके बाद पढ़ाई भी करना होता था। सुबह 10 से 4 कॉलेज चलता था, फिर घर पे काम, कॉलेज, उसके बाद फिर मालापुर बेचना, फिर वही जो पैसा मिलता था उसी से कहता था पढ़ाई लिखाई करना होता था। उसके बाद 12th हुआ, 12th करने के बाद फिर हम सबके पास आए थे, फिर कंप्यूटर किए। उसके बाद कंप्यूटर करने के बाद फिर उतना वो क्लोज नहीं थे सर से, मतलब हम पढ़े, सर ने पढ़ाया, हम फिर चले गए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि लाइफ में कुछ ठोकर, ऐसा लगा कि सिर्फ वहाँ से नहीं कुछ हमको कुछ करना था, तो फिर सर के पास आए, फिर सर कुछ करना है, हमको कुछ न कुछ जॉब चाहिए, तो बोले कि ठीक है रिज्यूम जमा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर बात दी है, थैंक यू, इन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका इंटरव्यू है, आप आ सकते हैं। तो फिर मैंने आया तो सर ने मुझे एक टीचिंग का जॉब दिया था, करीब 1.5 साल तक मैंने कंप्यूटर सर के सेंटर पे पढ़ाया हुआ है नारायणपुर और भदोई में। उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री में जब कंपनी स्टार्ट हुआ, संस्था स्टार्ट हुआ, तो उस स्टार्टिंग से हम लोग हैं, सत्यम सर है, गोविंदा सर है, अजीत सर है, थैंक यू। सो हमारे जो सारे प्लान है, एक बार हमारे सारे प्लान के लिए जोरदार जो कुछ भी है कम पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हमारे पास जो भी है, अगर ये स्टेज मिला है कि हमारे सारे अपलाइन का दिन है कि जब भी हम नेगेटिव वहाँ पे हमको समझाएगा कि आपको करना चाहिए, फिर हमने किया, उस जगह छोड़े, कुछ करके और भी एरिया देखे, उस एरिया में स्टार्ट हुआ, नाम हुआ। उसके बाद आज मैंने जिस लड़के ने मतलब कोई इज्जत कोई नाम नहीं था, आज उसी के पास अपने खुद के पैसे का HF Deluxe 50,000 का लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 महीने बाद अपने खुद के पैसे का बाइक हुआ, जो कि कभी मांगना पड़ता था, लेकिन आज ये है कि मांगना नहीं पड़ता, आज घर पे भी देना पड़ता है, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, अपना खर्चा है। उसके बाद एक बाइक लिए, फिर 3 जनवरी 2020 जो आया था, उसमें 10,000 का Redmi Note 7 Pro का एक मोबाइल लिए थे। उसके बाद आज अभी लॉकडाउन के बाद एक मेरा खुद का भी सेंटर चलता है, जिसमें एक सब लोग का सपोर्ट रहा, कोटा पांडे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से चलता है, ठीक है। आज मैंने 3 या 4 चीज़ें की है। उसके बाद फिर संस्था में मेरा लेवल भी है, टीम भी है अच्छा खासा। आज जो भी काम आ रहा है, फिर जो भी है, तो वो हमारे सर लोगों का दिन है। और थैंक यू हमारे सो अपलाइन कि जो हम यहाँ पे खड़े हैं, थैंक यू। बताने का मतलब ये था कि आप लोग को लगता है कि आज हमारा कंडीशन नहीं सही है, हमारे पास पैसा नहीं दे रहे, या फिर हम नहीं कर रहे, तो अगर एक बार आप अपने उस इंसान को देख लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास हाथ पैर ना हो, जीता तो वो इंसान भी है कि नहीं? 2 वक्त की रोटी तो वो भी खाता है, 2 वक्त की रोटी तो हम भी खा रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। भगवान ने अगर हमें सही सलामत हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, सही बनाया है, तो क्यों दिए हैं? कुछ न कुछ तो करने के लिए। एक अरुणिमा सिन्हा का नाम सुनेंगे आप लोग, सुने नहीं? उसका एक 21 मिनट का ट्रेनिंग है, आप लोग टाइम निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्या है कि स्टेट इंडिया लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन थी। तो वो एक बार चैंपियन से लौटी थी, उसके गले में चैन था, लेकिन जो जैसे ट्रेन में क्या आता है चैन छीन होते हैं, तो चैन छीनने के चक्कर में उसको क्या हुआ कि ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया, उसका दोनों पैर कट गया, ठीक है। वो रात भर ट्रेन के पटरी पर थी, उसके पैर को चूहे खा रहे थे। अब सोचिए, आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा चोट लग जाता है अगर खुद को, तो कितना तकलीफ होता है। उस समय उसका पैर कट जाने के बाद उसके पैर को चूहे कर रहे थे रात भर, 49 ट्रेन गई इधर से उधर, लेकिन कोई बचा नहीं। फिर बाद में एम्स में उसको मतलब भर्ती किया गया, फिर डॉक्टर ने बताया कि आज के बाद तुम चल नहीं सकते। उसके बाद उसने कहा कि हम माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब यानी कि चढ़ करके दिखाएंगे, और आज उसमें उसका देखेंगे
तो वो उसने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइंब किया, उसका एनडीए गवर्नमेंट ने उसको एक क्या है मॉडल मतलब पुरस्कृत भी किया हुआ है। तो वो इंसान मतलब जिसके पास पैर नहीं है वो दौड़ सकता है, अगर वो चढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, ऐसा क्या नहीं जो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम वो उतना कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं, वो सब कुछ हम पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल है। ऐसा नहीं ये हम लोग क्या होता है ना कि जब तक बुक्स नहीं पढ़ते, ट्रेनिंग नहीं लेते, सीनियर से बात नहीं, तो क्या होता है ना माइंड में नेगेटिविटी भर जाती है, क्योंकि आप उस लोग से, उस माहौल से दूर रहिए जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोके, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, ठीक कोई भी हो। अगर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है थोड़ा सा उससे अलग रहिए, क्योंकि अगर आप उसी माहौल में रहेंगे तो आप उसी में ढलते रहेंगे, क्योंकि उनकी ही बातें आपको सही लगेंगी, अदरवाइज आपको गलत समझाएगा। और हर एक चीज़ का क्या होता है माहौल बनाए। जैसे घर में क्या होता है कि अगर माहौल बना होता है पढ़ने का, तो जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल, तो वो क्या होता है कि वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर घर में सब लोग मोबाइल लगा के देखें, टीवी लगे, तो वो भी उनके माइंड में क्या होता है कि पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रही, चाचा देख रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं मोबाइल टीवी ही देखते हैं। होता है हम लोग के माइंड में बिजनेस कभी आता है माइंड में करने के लिए, बताइए बिजनेस करने के लिए माइंड हम लोग को ख्याल आता है, किसके माइंड में आता है? लोग एनी बात करिए। अच्छा जॉब कौन कौन करना चाहता है? चलिए ठीक है। और बिजनेस कौन कौन? चलिए ठीक है। तो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? कोई लोग बता सकते हैं जो हाथ खड़ा किए थे? जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग बता सकते हैं कि बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? Because it's independent work and I like the leadership, so I wanna business. चलिए। और जॉब जो करना चाहते हैं वो अपने पर देख जॉब क्यों करना चाहते हैं? देखिए जानते हैं कि हम लोग के माइंड में क्या होता है कि हम जॉब करना चाहते हैं। अगर फैमिली से लोग जॉब कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि पापा जैसे हैं, चाचा जैसे हैं, आंटी जैसी हैं, वो जॉब कर रहे हैं, 20,000 या 25,000 कमा रहे हैं, उनका जीवन अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या है कि हम भी जॉब करेंगे। अगर जिन बिजनेस मैन का लड़का किसी को देखें जो जॉब करता है, किसी बिजनेस मैन का आपको कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके घर में माहौल क्या बना है बिजनेस करने का, है ना। वो क्या करना चाहते हैं, उनको अधिक नशा लगा होता है कि हमको बिजनेस करना है, हमको अधिक पैसे कमाने हैं। और जो जॉब कर रहे हैं वो कहाँ तक सोच पाते हैं कि हमको जॉब करना है और पैसा कमाना है। तो ये मेंटालिटी है, तो ये हम लोग के घर से बना हुआ होता है, क्योंकि घर पे कोई कर रहा है जॉब तो वो जॉब के लिए एडवाइस देगा, अगर बिजनेस कर रहा है कोई बिजनेस के लिए एडवाइस देगा, होता है। तो अगर हम लोग 20 साल से एक ही चीज़ को सुनते आए हैं, पढ़ाई लिखाई कर लो, ये जॉब करना है, वो जॉब करना, तो हमारे माइंड में 20 साल से क्या बना रहा है, बिजनेस या फिर जॉब? बताइए जॉब भरा रहेगा। आवाज नहीं आ रही आपको? जॉब। तो अगर फिर हम 20 साल 21 साल के बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो हमारा क्या इच्छा करेगा, मन करेगा? नहीं करेगा। दिक्कत परेशानी आएगी कि होगा छोड़ो, इससे अच्छा तो हमारा जॉब ही है, 10,000 मिल रहा है तो फिक्स है कि हमको मिलेगा ही, लेकिन हमको उतना ही मिलेगा जितना हम कर सकते हैं। अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे, तो हमें 8 घंटे या 10 घंटे का ही पैसा मिले। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आप 100 घंटे का भी आपके पास पैसा आ सकता है। और ये कहाँ से हो सकता है, कोई आपका सेल्फ बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस होता है इन्वेस्ट, उसके बाद फिर आपका अदरवाइज में आता है नेटवर्क मार्केटिंग, होता है ना, जिसमें होता है टीम वर्क। देखिए टीम वर्क में पावर ये होता है, बहुत पावर होता है कि जो काम अकेले नहीं हो सकता वो टीम के साथ आप मिलके कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अकेले काम करते हैं तो 10 घंटा करेंगे, अधिकतम 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन अगर टीम मिलकर करेगी, ठीक है, अगर वो 5-5 घंटा भी किया तो बहुत सारा ढेर सारा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि टीम में बहुत पावर होता है। और टीम जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के चलता है, दूसरे के साथ काम के साथ चलता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। अब हम एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं स्टेज पे जो कि अगर उनको देखा जाए उम्र कम अचीवमेंट, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग बहुत से नए लोग आए होंगे ना। अच्छा यहाँ पे स्टेज पे कौन कौन बोल चुका है, मतलब इंट्रोडक्शन दिया हो, चलिए अब कौन कौन नहीं बोला, हाथ खड़ा करेंगे, बोले भाई।